गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग को पाठ 19 ईमानदारी का फल, इसका मैंने पीछे आप लोगों को व्याख्या अनुकरण वाचन कराया था। आपने देखा कि ईमानदारी का फल में दो भाई रहते हैं, मुकेश और राकेश। राकेश जो है वो ईमानदार रहता है और मुकेश जो है बेईमान रहता है। दोनों आपस में शर्त लगाते हैं। मुकेश शर्त लगाता है कि बेईमानी ही अच्छी होती है, इसे हम प्रूफ करेंगे। और ये शर्त लगाते हैं वे दोनों। वो शर्त लगाता है कौन? मुकेश राकेश से, कि अगर तुम हारे तो अपनी सारी संपत्ति जो है मुझे तुम दे दोगे। तो वे आपने देखा कि वे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उन्हें तीन लोग मिलते हैं। तीनों जो है ईमानदारी को छोड़ बेईमानी को ही अपना मानते हैं कि बेईमानी सही होता है। लेकिन फिर भी राकेश जो है वह अपने ईमानदारी पर अड़ा रहता है। और आपने जब ये पाठ का अनुकरण किया, जब इस पाठ को पढ़ा, तो उसमें आपने जाना कि राकेश को लाख मुसीबतें आईं। उसके भाई ने उसकी आंखें ले ली, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, लेकिन फिर भी राकेश जो है वो अपनी ईमानदारी से हटा नहीं, जिसके वजह से उसे बाद में बहुत ही लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि ईश्वर उनको देख रहा था कि कौन बेईमान है और कौन ईमानदार है। अंत में राकेश धनवान बनता है और मुकेश को जो शैतान थे और उनके जो सरदार थे, उन लोगों ने उसे जो है मार मार करके मार डाला। तो यहाँ पर बच्चों बेईमानी जो है वह काम नहीं आएगी। इस संसार में अगर हमें रहना है तो हमें ईमानदारी के साथ ही रहना है। और ईमानदारी किसमें है? अपने कार्यों को सही तरीके से करने का, यानी कि हम किसी से बेईमानी न करें, किसी के लिए गलत न सोचें, किसी के लिए गलत करें नहीं। ऐसे लोग का ही आज भी लाख ये कलयुग है, लाख ये गलत समय हो रहा है, लेकिन इसमें भी इंसान के उनके कर्तव्य को, उनके कर्मों को ही महानता मिलती है, या उनके कर्मों को ही महान माना जाता है। जो कि इस पाठ में अक्षरशः आपने पढ़ा और समझा कि दो भाई रहते हैं, दोनों कैसे, एक बेईमान रहता है और एक ईमानदार रहता है। जो बेईमान रहता है उसका अंत में बुरा हाल होता है, और जो ईमानदार होता है वो अंत में विजय प्राप्त करता है। तो बच्चों, हमें ईमानदारी से ही अपने कार्य को करना चाहिए। इसका सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। समर्थन, सहमति, जुगाड़, इंतजाम, धूर्तता, चालाकी, प्रसन्नता, खुशी, डाल, टहनी, समस्या, परेशानी। ये आपका शब्दार्थ हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए। समर्थन, सहमति, जुगाड़, इंतजाम, धूर्तता, चालाकी, प्रसन्नता, खुशी, डाल, टहनी, समस्या, परेशानी। इसे मैं जूम करके आपको दिखा दे रही हूँ। इसे आप जूम करके देख लीजिए, इसे, है ना। ये आपका हो गया शब्दार्थ। प्रश्न है बच्चों, मुकेश ने राकेश के सामने क्या शर्त रखी? बेईमानी ही अच्छी है। इसे आप लोगों को मैं कीप नोट पर लिख करके भेजी हूँ। इसे आप लोग अच्छे से नीट एंड क्लीन इसे आप लोग अपनी कॉपी पर लिखेंगे। मुकेश ने राकेश के सामने क्या शर्त रखी? उत्तर, ईमानदारी ही अच्छी है। प्रश्न ख, राकेश के शर्त हार जाने पर मुकेश ने उससे क्या मांगा? उत्तर, सारी संपत्ति। प्रश्न ग, अंधा होने पर राकेश ने परिवार का खर्च चलाने के लिए क्या किया? उत्तर, भीख मांगने का निश्चय किया। प्रश्न घ, राकेश ने जंगल के पेड़ पर चढ़कर किसकी बातें सुनी?
राकेश ने जंगल के पेड़ पर चढ़कर किसकी बातें सुनी? उत्तर, शैतानों एवं उनके सरदार के। शैतानों एवं उनके सरदार के। प्रश्न अंग, प्रसन्न होकर राजा ने राकेश के लिए क्या किया? प्रसन्न होकर राजा ने राकेश के लिए क्या किया? उत्तर लिखेंगे, ढेर सारा धन देकर विदा किया। ढेर सारा धन देकर विदा किया। प्रश्न च, मुकेश जंगल में उस चमत्कारी पेड़ को क्यों ढूंढना चाहता था? उत्तर, लालचवश और अधिक धन प्राप्त करने हेतु। मतलब वह अमीर तो था ही, लेकिन उसके अंदर जो लालच थी, बेईमानी थी, वह कभी भी उसके अंदर से गई नहीं और वह उससे वशीभूत होकर, लालच से वशीभूत होकर जो है वह और अधिक धन प्राप्त करने के लिए उस चमत्कारी पेड़ के पास गया। बच्चों, ये आप इसे या तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेंगे या तो आप इसे ऑडियो से सुन करके भी लिख सकते हैं। पहले से आप अपने बुक पर इस तरह से पेंसिल से लिख लेंगे। पेंसिल से लिखने के बाद फिर आप जो है इसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो आपको कॉपी पर आज क्या लिखना है? शब्दार्थ और एक शब्द का प्रश्नोत्तर। इसे आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। धन्यवाद।